ये क्वेश्चन CBSE 2025 का है। इसमें r की वैल्यू, द फर्स्ट लाइन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये r की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 3k दिया है और प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 3k। अब सेकेंड जो लाइन दी है वो i प्लस 4k और प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 6j प्लस 9k, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें a1 जो है इसको अगर कंपेयर करें किससे, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b से कंपेयर कर रहे हैं, तो a1 वेक्टर फॉर द फर्स्ट लाइन 2i माइनस j प्लस 3k है और a2 जो है a2 इज i प्लस 0j, j वाला टर्म नहीं है, एंड प्लस 4k। अब a2 माइनस a1 अगर करें तो ये कितना आ जाएगा, i प्लस 0j प्लस 4k माइनस 2i माइनस j प्लस 3k। तो ये कितना आ जाएगा, i माइनस 2i इज माइनस i, 0j माइनस ऑफ माइनस j विल बी प्लस j एंड 4k माइनस 3k विल बी प्लस k। दूसरा, अब आप b1 और b2 को ध्यान से देखें तो b1 इज i माइनस 2j प्लस 3k और b2 इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 9k। तो इसमें b2 is 3 times b1, which will indicate that b1 is parallel to b2। b1 और b2 पैरेलल हैं, मतलब इसमें अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इस प्रॉब्लम में ये गलत हो जाएगा। मान लो अगर कर दिया, अगर ये चीज़ नहीं क्लिक करेगी b2 इज 3 टाइम्स b1, तो अभी आप सबसे पहला काम क्या करोगे, b1 क्रॉस b2 निकालोगे और b1 क्रॉस b2 अगर आप निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा और आएगा 0। कैलकुलेट करके देखना, बहुत सारे बच्चों का 0 भी आया होगा और 0 अगर आएगा मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि b1 इज पैरेलल टू b2। इसका मतलब ये है दिस फार्मूला इज नॉट टू बी यूज्ड, डोंट यूज दिस फार्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 का, a2 माइनस a1 क्रॉस b मतलब कौन सा रहेगा, यू कैन टेक एनी b1 या b2 में से कोई भी एक ले लीजिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड होगा, है ना, तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। i j और k लिख लिया। फिर a2 माइनस a1 क्या है, कहने लगे ये 1 है, सॉरी ये -1 है, ये 1 है और ये 1 है, ये a2 माइनस a1 है। फिर उसके बाद b वेक्टर आप कोई भी ले लीजिए, 1 माइनस 2 एंड 3, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, i into an arrangement of numbers which is obtained by removing the row and the column in which i is present। अब इस पे कैसा लिखेंगे, देखो i into remove the row and the column, मतलब 1 1 माइनस 2 3, ऐसा कुछ लिखेंगे। फिर माइनस j इंटू, यहां पर क्या लिखेंगे, j जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, क्या -1 1 -1 1 एंड 3। फिर उसके बाद प्लस k इंटू क्या लिखेंगे, k इंटू -1 1 -1 1
1 and -2, तो कितना आ जाएगा I इंटू 3 and +2, 3 and minus of -2 minus j इंटू -3 -1 प्लस k इंटू कितना आ जाएगा 2 -1, तो ये आ जाएगा 5i प्लस 4j एंड प्लस k। ये a2 माइनस a1 क्रॉस b आ गया। अब इसको अभी हम लोगों को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना और मैग्नीट्यूड ऑफ b से डिवाइड करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √25 प्लस 16 एंड +1, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी √42 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b विल बी √ b का मैग्नीट्यूड b अभी हम लोगों ने लिया था कौन सा, ये वाले, इसको b लिया था, वी हैव टेकन दिस एज b, ये याद रखना, दिस वाज टेकन एज b। आप इसको भी ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा √1 प्लस 4 प्लस 9, सो दिस विल बी 1 प्लस 4 प्लस 9 विल बी √14। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, इन दोनों का डिवीजन कर दें तो दिस विल बी a2 माइनस a1 क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये कितना √42 अपॉन √14, मतलब इसका आंसर विल बी √3।